गाइस ग्रेविटेशन का एक और प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है, फिंगर टिप्स से लिया गया है, एग्जाम्पलर प्रॉब्लम है जिसमें आपसे कह रहा है बोथ अर्थ एंड मून आर सब्जेक्टेड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन। मून हो या अर्थ हो, दोनों ही ग्रेविटेशनल फोर्स में है सन के। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सन, अगर सन से ऑब्जर्व किया जाए द ऑर्बिट ऑफ द मून, तो ऑर्बिट कैसी होगी मून की, इसके बारे में पूछ रहा है। आपको इससे पहले एक चीज समझा देता हूँ। मान लेते हैं ये आपका अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। अगर अर्थ की बात करें तो जैसे कि केपलर ने बताया था कि अर्थ जो है सन के चारों तरफ एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रही है। अगर सन ये है तो हमारी अर्थ जो है इस पाथ को फॉलो करती हुई जाएगी, इस तरह से रिवॉल्व करेगी, तो एलिप्टिकल पाथ पे फॉलो करती है, जबकि सन जो है किसी एक फोकस पर होता है। अब देखिएगा सन और अर्थ की अगर बात करें तो इनके दोनों है ना, दोनों के सेंटर मिला दीजिएगा तो ये जो होगी इन दोनों के बीच म्यूचुअल अट्रैक्शन फोर्स है, उसकी डायरेक्शन होगी। इट मीन्स सन जो है अर्थ को कुछ ऐसे खींच रहा होगा। अब देखिएगा ये फोर्स जो है एक सेंट्रल फोर्स है। क्यों सेंट्रल फोर्स है? यहाँ अर्थ का है ना, सन का और अर्थ के सेंटर टू सेंटर फोर्स लग रही है ये, तो ये सेंटर फोर्स हो गई। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल गई सेंट्रल्ड फोर्स। लेकिन अगर बात करें अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है मून, ठीक है। अब देखिए मून जो है वो लगभग एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और ये दोनों ही सन के ग्रेविटेशनल फील्ड में मूव कर रहे हैं। अब होगा क्या, हमसे पूछ रहा है कि अगर मैं सन से ऑब्जर्व करूंगा मून को तो मून की जो ऑर्बिट होगी वो इलिप्टिकल होगी। अब देखिए इलिप्टिकल कैसे होगी यार, कितना बेहुदा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है भाई। इलिप्टिकल क्यों होगी? सन के चारों तरफ मून घूम रहा है, इस तरह से मून घूम रहा है और ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है। तो भाई ये मून और सन के बीच जो फोर्स लग रही है सेंट्रल फोर्स नहीं होगी। भाई फोर्स तो लग रही है मून पर लेकिन सेंट्रल फोर्स नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि अर्थ मून पर लगा रही है, सन भी मून पर लगा रहा है, तो नेट फोर्स जो होगी सेंट्रल फोर्स नहीं होगी, ठीक है। ये इलिप्टिकल पाथ पे मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अभी तो यहाँ आपको मून दिखाई दे रहा, पता चला कुछ दिनों बाद यहाँ मून आ जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ मून आ जाएगा, फिर कुछ दिनों बाद यहाँ, तो भाई ये सेंट्रल फोर्स कब हो गई? तो इलिप्टिकल पाथ पे नहीं मूव करेगा ये, ठीक है। अगर सेंट्रल फोर्स होती तो इलिप्टिकल पाथ पे मूव करता। भाई मून पर अर्थ भी तो लगा रहा है ना ग्रेविटेशन, तो अर्थ अपने चारों तरफ घुमा रहा है और सन चाह रहा है कि मेरे चारों तरफ घूमे। तो भाई ये मून जो है बेचारा छोटा सा मून, ये मून स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल पाथ पर मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि इस पर अर्थ भी लगा रही है और सन भी लगा रहा है, दोनों इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहे हैं। इट मीन्स सन का जो फोर्स लगेगा मून पर वो सेंट्रल्ड नहीं होगा। जब सेंट्रल नहीं होगा तो भाई ये इलिप्टिकल पाथ पर मूव नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा कौन सा है। तो विल बी इलिप्टिकल होगी, बिल्कुल गलत। विल नॉट बी स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल, यस स्ट्रिक्टली इलिप्टिकल नहीं होगी बिकॉज द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट इज नॉट सेंट्रल। बिल्कुल सही, जो मून पर नेट फोर्स लग रही है या फिर टोटल फोर्स लग रही है वो सेंट्रल ही नहीं है। हाँ अगर सेंट्रल फोर्स होती तो भाई मून भी इलिप्टिकल पाथ पर मूव करता। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल ठीक।